अस्सलाम वालेकुम। आप लोग थंबनेल देखकर इस वीडियो पे आ गए हैं, इसका मतलब है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। देखिए, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को उनके बारे में उनकी डिटेल ज़िंदगी की जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं और आप हम दोनों मिलकर सीख रहे हैं और एक अच्छी किताब जो कि ऑथेंटिक है वो उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और भी किताबें पढ़ेंगे हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन ये फर्स्ट है। ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक है वो चल रहा है कि हुजूर की ज़िंदगी में, हुजूर के आने से पहले, उनसे पहले क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी वहाँ पर, कौन कौन लोग राजा थे और कैसे कैसा वहाँ पे सामाजिक माहौल था, वो पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ये वो किताब है जो हम इस टाइम पढ़ रहे हैं, अर्रहीकुल मख्तूम। तो आप इसे ध्यान से सुने और इसे आगे तक भी पहुँचाएँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो अरब परिद्वीप के शासकों का उल्लेख हो चुका है। अनुचित ना होगा कि जब उनकी कुछ राजनीति परिस्थितियों का भी उल्लेख कर दिया जाए। अरब के वो तीन बॉर्डर क्षेत्र जो अन्य देशों के पड़ोस में पड़ते थे, उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी बड़े बिखराव में, अशांति में और पतन की गिरावट का शिकार थी। इंसान जो था वो स्वामी और दास, मतलब शासक और शासित में दो वर्गों में बटा हुआ था। सारे फायदे शासकों को और मुख्य रूप से विदेशी शासकों को मिलते थे और सारा बोझ दासों के सर पर होता था, जिससे अधिक खुले शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि जो प्रजा थी वो हुकूमत में एक खेती थी जो शासन के लिए टैक्स और आमदनी जुटाती थी, और शासन जो उसे स्वादों, इच्छाओं और सुख वैभव के लिए, जुल्म व ज्यादती के लिए इस्तेमाल करती थी। प्रजा अपने आप में हाथ पांव मार रहे थे और उन पर हर ओर से जुल्म की वर्षा हो रही थी, पर शिकायत का कोई अक्षर भी मुंह पर ना ला सकते थे। बल्कि जरूरी था कि तरह तरह का अपमान, निदारत और दमन का अत्याचार सहन करें और जबान बंद रखें, क्योंकि जुल्म व जबर की हुक्मरानी थी और मानवाधिकार का नाम की किसी चीज़ का कोई अस्तित्व न था। इन इलाकों के पड़ोस में रहने वाले कबीले अनिश्चितता के शिकार थे। उन्हें स्वार्थ और इच्छा इधर से उधर से और उधर इधर से फेंकती रहती थी। कभी वे इकारियों की आवाज़ पर आवाज़ मिलाते और कभी सामियों सीरिया के में हाँ मिलाते। जो कबीले अरब के अंदर आबाद थे उनमें भी जोड़ ढीले थे और वे बिखराव के शिकार थे। हर ओर कबीले के आपसी झगड़ों, नस्लों, दंगों और धार्मिक मतभेदों की गर्म बाजारी थी, जिसमें कबीले के लोग हर हाल में अपने अपने कबीले का साथ देते, चाहे वो हक पर हो या ना हो। चुनाचे उसका एक तर्जुमान दूत कहता है कि मैं भी तो कबीला गाजिया का एक व्यक्ति हूँ। अगर वह गलत रास्ते पर चलेगा तो मैं गलत रास्ते पर चलूँगा, अगर वह सही रास्ते पर चलेगा तो मैं सही रास्ते पर चलूँगा। बेसिकली कबीला परस्ती वहाँ पे इतनी ज़्यादा थी, जो कबीला गलत कर रहा है तो गलत का साथ देना है, तो ये बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। अरब में कोई ऐसा बादशाह ना था जो उनकी आवाज़ को ताकत पहुंचाता, और ना कोई ऐसा था जिसकी कोई कठिनाई और परेशानियों में याद किया आ जाता और जिस पर वक्त पड़ने पर भरोसा किया जाता। हाँ, हिजाज की सरकार को मान सम्मान की निगाह से निश्चित रूप से देखा जाता था और उसे धर्म केंद्र का निगरान और रहनुमा भी समझा जाता था। वह सरकार एक प्रकार से सांस्कृतिक नेतृत्व और धार्मिक अगुवाई का योग था। उसे अरबों का धार्मिक नेता के नाम से बदलदास्त थे। हरम और उसके आसपास के क्षेत्रों पर इनका नियमित शासन था। वही अल्लाह के घर के दर्शनार्थियों की ज़रूरतों का इंतज़ाम और इब्राहिमी शरीयत के हुक्मों को लागू करती थी, और उसके पास पार्लिमानी संस्था और संगठन भी थे। क्योंकि यह शासन इतना कमज़ोर था कि अरब के भीतर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की ताकत ना रखता था, जैसे कि हबशियों के हमले के मौके पर जाहिर हुआ। तो ये था उनका पॉलिटिकल सिचुएशन, जो कि आसपास के एरिया के लोग थे। इससे पहले हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अभी तो आपको बोरिंग लग रहा होगा ये, लेकिन ये धीरे धीरे जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली हुजूर के आने से पहले वहाँ की कंडीशन क्या थी, सिचुएशन क्या थी, वहाँ के लोग क्या फॉलो करते थे, क्या चेंज आया, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अब हम दूसरी वीडियो
बनाएंगे जो कि है अरब के दीन और धर्म के बारे में, वहाँ के धार्मिक लोग कैसे थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।